नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RCS MW में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, जो यहाँ जो संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड याद करना है और जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आएगा उसे हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी गुणा के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो बच्चों, हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में दिया है बच्चों 140। तो हम 140 का अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 140। बच्चों, जिस संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं इकाई में हों तो उसमें हमारा 2 से भाग चला जाएगा। यानी 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि इकाई में हमारा 0 यहाँ दिया हुआ है तो इसमें 2 से भाग जाएगा। जब हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 70 बार में जाएगा। 0 यहाँ है, फिर तो हम फिर 2 से भाग देंगे तो हमारा 35 बार में जाएगा। अब बच्चों, जिस संख्या के अंत में इकाई हमारा 5 हो तो वहाँ पर 5 से ही भाग जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 5 से भाग देंगे तो हमारा 7 बार में जाएगा। हाँ, 5 सते 35 और 7 अभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पर 7 से ही कटेगा, यानी 7 एकम 7। यहाँ लिखेंगे अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, बच्चों जो हमारा एक गुणनखंड आया है इसको हमें गुणा के रूप में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर, बच्चों 2 बार आया है इसलिए यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 2 गुणे 5 एक बार आया है इसलिए 5 ही लिखेंगे। 7 एक बार आया है, 7 एक बार ही लिखेंगे। यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बच्चों 156। अब यहाँ पर हम 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 156, इकाई में 6 है इसलिए यहाँ 2 से भाग जाएगा। जब 2 से भाग देंगे तो 78 बार में जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों 8 है, 8 भी इकाई में है इसलिए इसमें भी 2 से भाग जाएगा। इसमें भाग 2 से देंगे तो यहाँ जाएगा बच्चों हमारा 39 बार में। अब यहाँ पर बच्चों इकाई में हमारा 9 है, अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 3 से भाग देंगे। जब 3 से भाग देंगे तो 13 बार में जाएगा। 13 3 39 होता है बच्चों, यानी 3 से भाग चला गया। अब यहाँ पर 13 अभाज्य संख्या इसलिए 13 को 13 से कटाएंगे, 13 एकम 13। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, जो बच्चों यहाँ पर हमने लासा लिया है यानी गुणनखंड हमारा जो है यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। बच्चों यहाँ लिखेंगे बराबर, 2 बार आया इसलिए 2 का पावर 2 लग जाएगा, गुणे 3 एक बार आया है तो एक बार लिखेंगे, 13 एक बार में आया है तो यहाँ एक बार में 13 लिखेंगे। यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। अब हम बच्चों प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 में दिया है बच्चों हमारा यहाँ पर 3825। अब यहाँ पर बच्चों हम 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3825। बच्चों अंत में यहाँ पर 5 है, आप 5 से भी भाग दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर 3 से भाग जाएगा बच्चों, हम 3 से देंगे। जब इसमें 3 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ आएगा 1275। फिर बच्चों हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 425। अब बच्चों इसमें हम भाग देंगे 5 से, जब इसमें 5 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 85।
फिर हमारा 5 से भाग जाएगा बच्चों इसमें, तो आ जाएगा 17। 17 में जब भाग देंगे बच्चों 17 से तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अतः 3825 का अभाज्य गुणनफल बराबर, यहाँ बच्चों गुणनफल हमारा आया 3 3 5 5 17, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यहाँ लिखेंगे बराबर 3 2 बार आया बच्चों, इसे 3 का पावर 2 गुणे 5 2 बार आया है, 5 का पावर 2 गुणे 17 एक बार आया है, 17 यहाँ लिखेंगे बच्चों। यही हमारा उत्तर होगा। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बच्चों 5005, तो 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 5005। अब बच्चों यहाँ पर हम भाग देंगे 5 से, तो यहाँ पर हमारा आएगा 1001। अब बच्चों 1001 में हम भाग देंगे 7 से, तो यहाँ पर हमारा आएगा 143। अब यहाँ पर बच्चों हम 143 में 11 से भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 13, और 13 में बच्चों हम 13 से भाग देंगे तो हमारा जाएगा एक बार में, तो यहाँ लिखेंगे अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, बच्चों ये हमारा गुणनखंड आया 5 7 11 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है 7429। अब बच्चों यहाँ पर हम 7429 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो बच्चों 7429 में पहले 17 से भाग जाएगा, तो यहाँ भाग देंगे तो हमारा आएगा 437। अब 437 में बच्चों हम 19 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 23, और 23 में बच्चों हम 23 से भाग देंगे तो हमारा एक बार में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, बच्चों यहाँ हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है 17 19 23, तो यहाँ लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा उत्तर होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।